नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युक्तियुक्तकरण को लेकर एक तरफ प्रशासन ने इसे शिक्षा सुधार की दिशा में अहम कदम बताया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे शिक्षा में निजीकरण की साजिश करार दिया है। युक्तियुक्तकरण के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, गिरीश दुबे और उद्धव वर्मा ने भाग लिया और सरकार पर सीधा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है। पूर्व सांसद छाया वर्मा ने कहा कि ये सरकार धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और निजी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, जिससे गरीब और ग्रामीण तबके के बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ेगा। उन्होंने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और भाजपा ने 57,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही थी, लेकिन सरकार में आने के बाद अब स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शिक्षकों को अतिशेष घोषित किया जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं छाया वर्मा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं पत्रकार वार्ता हेतु आदरणीय शादी से निवेदन करता हूं, पत्रकार वार्ता चालू करेंगे। आज के गरिमा में पत्रकार वार्ता में उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश भाई, ग्रामीण अध्यक्ष उद्धव भाई, महामंत्री तीनों भाई, हमारे दक्षिण के प्रत्याशी रहे आकाश भाई, सम्मानित पीसीसी से शिवजी ठाकुर जी, समस्त पत्रकार बंधु, आप सबको सादर अभिवादन करते हुए अपनी बात मैं रखना चाहती हूँ। आज का विषय है, जो विषय है वो राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ कर रही है कि हमें बोलना पड़ रहा है। शिक्षकों के युक्तियुक्तिकरण के संबंध में ये आज का पत्रकार वार्ता है। बात युक्तियुक्तिकरण की नहीं है, बात शिक्षा की है। शिक्षा एक ऐसा विषय है कि मनुष्य के आँख होते हुए भी अगर ज्ञान न हो तो अंधा कहलाता है। इसलिए हमें ज्ञान के मंदिर को प्रकाशवान उजाला करना जो बहुत जरूरी है, खासकर छत्तीसगढ़ में इस परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोहन अग्रवाल की शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब वो ये बोल के सरकार में आए कि हम 45,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। सरकार बनी और सरकार बनने से तुरंत उसका उलट हो गया। 33,000 शिक्षकों का युक्तियुक्तिकरण कर रही है सरकार। युक्तियुक्तिकरण का मतलब ये होता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, युक्तियुक्तिकरण का मतलब होता है कि जिस स्कूल में जिस विषय के विशेषज्ञ न हो, सपोज किरना में कोई स्कूल है, वहाँ गणित के कोई टीचर नहीं है, तो गणित के टीचर भेजेंगे, ये होता है युक्तियुक्तिकरण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, 33,000 स्कूलों को बंद करके वहाँ के शिक्षकों को अन्य स्कूल में जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ भेज रही है। अब वो भेज कैसे रही है, आप सब समझते हैं, आप सब बुद्धिमान पत्रकार बंधु हैं। सपोज कोई स्कूल में 30 विद्यार्थी है, प्राइमरी स्कूल में, अब उस 30 विद्यार्थी के पीछे 2 शिक्षक दे रही है, तो एक शिक्षक तो वहाँ पे युक्तियुक्तिकरण में 2 शिक्षक भेज रहे हैं, जिसमें एक शिक्षक तो पूरे समय जनगणना, जानवरों का जनगणना, चुनाव करवाना, 136 प्रकार के काम शिक्षकों से सरकार लेती है, तो उस 2 शिक्षक में एक शिक्षक तो पूरे समय स्कूल से बाहर रहेंगे और एक शिक्षक 5वीं तक में सभी विषय रहता है, हिंदी रहता है, गणित रहता है, इंग्लिश रहता है, संस्कृत रहता है। अब वो एक शिक्षक मान लो गणित का टीचर है, तो बाकी विषय को कौन पढ़ाएगा? युक्तियुक्तिकरण का मतलब होता है कि उस स्कूल में सभी विषय के विशेषज्ञ रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर दूसरे विषय के टीचर नहीं भेज रहे हैं, बस 2 टीचर एक 30 बच्चों के पीछे भेज रहे हैं। ये सरासर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी तरफ शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे, वो युक्तियुक्तिकरण में भर रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा
बेरोजगार होंगे जो ये आस में बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम शिक्षक बनेंगे। बीएड पढ़े हुए बच्चे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है और युक्तिकरण के चलते उनकी भर्ती नहीं होगी। तो ये बेरोजगार के बेरोजगार रहेंगे, बीएड पढ़ के सड़कों पे घूमते रहेंगे। ये दूसरी बात उनके साथ अन्याय हो रहा है। तीसरी बात, अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो सरकार ये चाह रही है कि धीरे धीरे सरकारी स्कूल को बंद करके आज 33,000 स्कूल को बंद कर रहे हैं। अगले साल फिर कुछ स्कूल को बंद करेंगे। धीरे धीरे ये प्राइवेट की ओर बढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में मनमाने तरह से फीस वसूली होती है। इतना अधिक फीस रहता है, लेकिन गरीब के बच्चे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो घर में झाड़ू पोछा करने वाली बाई है, वो भी चाहती है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे पढ़ लिख के मास्टर बने, टीचर बने, कोई भी शासकीय कर्मचारी बने, ये उनका सपना रहता है। और उनके सपनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चकनाचूर कर रही है, क्योंकि फीस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मनमानी कर रहे हैं, उसमें सरकार का कोई अंकुश नहीं है। सरकार स्वयं चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो जाए और प्राइवेट स्कूल चले और प्राइवेट स्कूल में से उनको मोटी रकम मिलती है। ये भी कई लोगों का मानना है। तो प्राइवेटीकरण की ओर सरकार जा रही है और सरकारी तंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। ये युक्तिकरण का उनका सही मकसद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है सरकारी तंत्र को खत्म करो और प्राइवेट को बढ़ाओ। जैसे कि बड़े बड़े उद्योग अडानी अंबानी के हाथ में जा रहे हैं, वैसा ही छोटे उनसे नीचे स्तर के लोगों के पास प्राइवेट स्कूल जाते जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से मनमानी होती जा रही है। यहाँ तक कि अगर रायपुर जिले की मैं बात करूँ तो सभी जिलों में सरकार का एक पत्र जारी हो चुका है, लेकिन रायपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने अभी तक जारी नहीं किया है। वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्कूल हैं उसमें एनसीईआरटी की किताब चलेगी, ये नियम है, लेकिन सभी जिला वाले लोग जारी कर दिए हैं और रायपुर जिला का जिला शिक्षा अधिकारी जारी नहीं किया है। मैं स्वयं उस जिला शिक्षा अधिकारी से कई बार संपर्क की तो बोले आज कल कर दें, आज करेंगे जारी, कल करेंगे जारी, और अभी वो छुट्टी में चले गए हैं। प्रभारी जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो फोन भी नहीं उठाते, मेरा क्या किसी का फोन नहीं उठाते, और अभी तक जारी नहीं किए हैं। वो इसलिए जारी नहीं किए हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो महंगी कीमत में किताब खरीद लेंगे, उसके बाद वो आदेश को जारी करेंगे। तो जब तक गरीब बच्चे महंगी किताब, एनसीईआरटी की किताब जो सीएससीपी में चलेगी उसमें 20 से 25% तक का अंतर है, मूल्य में अंतर है। तो महंगे कीमत में जब गरीब बच्चे के पेरेंट्स खरीद लेंगे उस किताब को, उसके बाद वो आदेश जारी करेंगे, तो उस आदेश का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरे जिला के जिला शिक्षा अधिकारी उस आदेश को जारी कर दिए हैं, आप चाहें तो मैं वो आपको आदेश उपलब्ध करा सकती हूँ। इस तरह से शिक्षा में व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार चल रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्कूलों में हर साल, हर 2 साल में ड्रेस बदल जाता है, उनकी कापी किताबों का सिलेबस बदल जाता है, उनकी फीस का पैमाना बदल जाता है, जबकि नियम कहता है कि एक बार जो जारी होता है वो कम से कम 5 साल चले। ये तो हर साल बदल रहे हैं। मतलब पूरी तरह से शिक्षा विभाग, जिसको हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, और शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा खासकर एक ऐसा है जहाँ जड़ है, और जड़ को आप मजबूत नहीं बनाएंगे तो पेड़ आपका कैसे फलेगा फूलेगा। आपके अच्छे बच्चे कहाँ से तैयार होंगे? आप जड़ को ही खोखला कर देंगे। जड़ आप 5वीं 8वीं के बच्चे को देख लीजिए, ठीक से उनको हिंदी में लिखने नहीं आता, इंग्लिश का उन्हें ठीक से ज्ञान नहीं है, तो फिर आगे वो कंपटीशन एग्जाम और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में कैसे पहुँचेंगे और कैसे अच्छा रिजल्ट देंगे। इसलिए जड़ को मजबूत करना प्राथमिकता होना चाहिए, और प्राइमरी स्कूल, खासकर गांव के प्राइमरी स्कूल जहां पर प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते, उसको और भी सुदृढ़ करें और भी अच्छा बनाएं, और हर विषय के विशेषज्ञ हर प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए। तभी हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य, उनका नींव मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से अच्छे अच्छे महापुरुष छत्तीसगढ़ से भी निकलेंगे।
देंगे। आज इस पत्रकार वार्ता में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। अब मैं जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे जी को माइक आदरणीय साथियों, जैसा कि आदरणीय छाया वर्मा ने बताया आपको, और हम लोगों की आज मंच वार्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश में युक्तिकरण के विषय को लेकर है। और साथियों, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने शिक्षा के अधिकार की नीति लाई, जिससे कि हर बच्चे का, हर नागरिक का अधिकार शिक्षा पाने का होगा। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा नागरिकों के अधिकार के विषय में बात किया, सूचना का अधिकार, खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और उसी विषय में हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल खोलने की नीति आई और राजीव गांधी शिक्षा मिशन के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। हमारी भूपेश बघेल की सरकार में हम लोगों ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोला और उससे शिक्षा का प्रचार प्रसार और गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा दिलाने का काम हुआ। अब भाजपा की सरकार आने के बाद व्यवसायीकरण चालू हो रहा है और शिक्षा के पूरे तंत्र को छत्तीसगढ़ के अंदर ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस युक्तिकरण के माध्यम से जो शिक्षक बेहतरीन परफॉर्मेंस देके अपने पढ़ाई कराना चाहते हैं, उनको जंगल में ले जाकर पटक दिया जा रहा है, जहाँ पर उनका उपयोग नहीं होगा। और ये नीति जो है, ये बिना सोचे समझे सरकार ने लाई है। हम लोगों का आरोप है कि ये व्यवसायीकरण करने के लिए शिक्षा नीति में इस तरह का युक्तिकरण किया जा रहा है। हम लोगों का मानना है कि शिक्षकों को भरोसे में लेकर सरकार को बैठकर विचार करके इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और इससे स्कूल बंद होंगे, ये तय है। जब हमारी नीति थी कि हम लोगों ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला और आज उसका इतना प्रतिशत है कि वहाँ पर एडमिशन के लिए नंबर लग रहे हैं, तो सरकार को केवल बदला लेना है, उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलना चाहिए और आगे बढ़ाकर उस नीति को, लोगों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारा मानना है। धन्यवाद। मैं आगे के लिए उद्धव वर्मा जी को मांगू। धन्यवाद। युक्तिकरण जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, पत्रकार वार्ता जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रायपुर, इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद छाया दीदी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित गिरीश दुबे जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी, सीनू भाई, हमारे वरिष्ठ नेता शिव सिंह ठाकुर के सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि युक्तिकरण भाजपा की एक व्यापार है। जिस प्रकार से रायपुर में 2 दिनों से युक्तिकरण का कार्य चल रहा है, जहाँ तक शिक्षक वर्ग 2 का जो युक्तिकरण हुआ, उसमें स्वपूर्ण 150 आवेदन आए मेडिकल कॉलेज सभागृह में। ये इसका प्रमाण है और उसको उस दिन स्थगित करना पड़ा। उस स्थान पर मैं उपस्थित था। इतना बर्राशाही और इतना तानाशाही वहाँ पर किया जा रहा था। शिक्षक लाचार और बेबस थे, लेकिन ऐसी गंभीर आपत्तियाँ आई जिसके कारण इसको निरस्त करना पड़ा। यहाँ कुल मिला के व्यवसाय किया जा रहा है, अपने चहेते लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए स्थान सुरक्षित किया जा रहा है, अपने लोगों को मनमाफिक जगह पर नियुक्ति दिया जा रहा है। एक मठपुराना मिडिल स्कूल का एक मामला है। श्रीमती पुष्पा साहू वर्ग 2 में सहायक शिक्षक है और उन्होंने कलेक्टर से लेकर सारे उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया कि अतिशेष में उसका नाम नहीं है। एक कविता आचार्य करके मैडम है वहाँ, जो वहाँ की मूल मैडम भी नहीं है। मूल गणना उसका प्राथमिक मिडिल स्कूल पंडरी तराई है, लेकिन शासन द्वारा उसको बोल मोल करके उसको मूल स्थापना वहाँ बताकर उसका जो मूल अधिकार है उससे वंचित करके जो पुष्पा साहू है उसका ट्रांसफर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर किया गया। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण यहाँ देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से सरकार को यहाँ के भविष्य की कोई चिंता नहीं है,
जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार चाहे किसी की भी रही हो, इस प्रकार की भर्रस सही और मनमानी नहीं की है। शिक्षा एक ऐसा विभाग है जहां नौकरी करने के लिए साथ साथ एक हमारे बच्चों का जीवन उज्जवल बनाने के लिए उनको नियुक्ति की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ हरासमेंट किया जा रहा है, शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, इसका हम सब खंडन करते हैं। दूसरा एक उदाहरण हम देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से अमानवीय तरीके से 3 जो शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट है जुलाई और जून में, जिसका करीब 10-15 दिन बचा है, उसका भी ट्रांसफर यहाँ युक्तियुक्तकरण के माध्यम से किया है। उनका नाम भी मैं बताना चाहूँगा, चंदन पाल पटेल है। ये बोरिया कला से है, इसका जून में ही सेवानिवृत्त होना है। कोर्ट का भी आदेश है कि 6 महीने बाद या 6 महीना पहले तक इस टीचर को ट्रांसफर नहीं किया जाता। इसी प्रकार कविता मंडल है, इसका जुलाई में है, इनका भी युक्तियुक्तकरण से ट्रांसफर किया गया है। और तीसरा है रेखा महिलांगे, इनका भी जून में ही रिटायरमेंट है, इनका भी ट्रांसफर ये अमानवीय तरीके से किया है। कुल मिला के ये युक्तियुक्तकरण है, अपने चाहते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, ये मैं आरोप लगाता हूं। साथ ही इस प्रकार से कांग्रेस की हमेशा से ये सोच रही है कि दूरस्थ अंचल जो छत्तीसगढ़ है, सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, यहाँ वनांचल क्षेत्र है और मजरा टोला के आधार पर यहाँ निवास करते हैं। 5-5, 10-10 किलोमीटर में एक पंचायत में 4-4, 5-5 मोहल्ला है। तो ये इस प्रकार से स्कूल बंद करके युक्तियुक्तकरण करके ये कुल मिला के यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, ये हम सबका आरोप है। और मैं आगे उद्बोधन के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए आकाश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। पूर्व में सभी वक्ताओं ने बात कह दी। बस जितने युक्तियुक्तकरण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने जो विरोध प्रदर्शन का बहाना बनाया, उसमें सभी हमारे मूल संगठन NSY ने भी 5 दिन पूर्व में घोषणा की है कि इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये सीधा शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो चाहे ब्लॉक ऑफिस घेराव का मामला हो, चाहे आज इतने भी आंदोलन हो, सभी युवा प्रदेश भर के युवा शिक्षा संगठन से संपर्क कर रहे हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस जो है केवल इस कमरे तक नहीं, सड़क पर लड़ेगी और जितने उग्र आंदोलन में करना पड़े इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है सड़क पर मुद्दे। बीजेपी ने कहा कि जितने स्कूल बंद है उसकी सूची मांगी है कांग्रेस ने। आपका आरोप है स्कूल बंद हो रही है, जबकि बंद हुआ है, जनपुरी में बंद हुआ है, वही आप सूची मांगी है बीजेपी ने। जनपुरी में बंद हुआ है, सूची सरकार को चाहिए तो सूची ले सकता है, खुद ही बंद करवाए। वहाँ लोग कलेक्ट्रेट में आके अपना आपत्ति भी दर्ज कराए। आपने कहा बड़ा एक आंदोलन कांग्रेस द्वारा देखने को मिलेगा, तो इसकी रणनीति तैयार होगी और किस स्तर पर यह आंदोलन होगा? निश्चित रूप से रणनीति बन चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पहले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय का घेराव आंदोलन किया जाएगा। एक मुद्दा और है, बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रही है। ये गलत बात है सरासर। आप जब इस बात को समझ रहे हैं, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीज है, वास्तव में दूरस्थ अंचलों में आप जाकर देखिए, एक तरफ बोलते हैं बगैर शिक्षा के किसी का विकास नहीं हो सकता, और पूर्ववर्ती जो सरकार है किसी की भी रही हो, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर मजरा टोला में भी शिक्षा का व्यवस्था करने के लिए प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल का स्थापना किया है। और ये सोचे समझे एक रणनीति के तहत हमारे बच्चों का अधिकार भविष्य में खराब करने के लिए ये योजना लाए हैं। अगर साथियों अगर इसमें कोई विकार नहीं होता तो जो शिक्षक संघ है, जो वहाँ पर रसोइया संघ है, वो इतना बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में क्यों चलाए हुए और उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उनको पहले शासन को साथ देना चाहिए, जो संघ है उनसे बात कर लेना चाहिए। कांग्रेस का विरोध अगर कहना है कि कांग्रेस विरोध करती है तो पहले उनको जो शासकीय कर्मचारी संघ है उनसे बात कर लेना चाहिए। देखिए, पहले प्राथमिक चरण में ये शिक्षक का संवर्धन करेंगे और उसके बाद जब शिक्षक वहाँ नहीं रहेगा तब उस स्कूल को बंद करेंगे। ये द्वितीय चरण का काम है इनका। ये सोची समझी साजिश है
इसलिए पहले शिक्षक कम करो और उसके बाद स्कूल बंद करो। हम लोग अगर गुमराह करने का काम करते हैं तो स्वामी आत्मानंद स्कूल कांग्रेस की सरकार की देन नहीं होती। हम लोगों ने गुमराह नहीं किया है, गुमराह भाजपा की सरकार कर रही है। शिक्षकों का युक्तिकरण कर इसका व्यवसायीकरण करेगी, फिर स्कूल बंद होंगे और उसके बाद उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। धन्यवाद साथियों।